नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। बढ़ती हुई व्यस्तता की वजह से माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में कई बार बच्चों में ऐसी बीमारियों को अनदेखा कर दिया जाता है जो उन्हें पूरी जिंदगी के लिए शारीरिक रूप से अपाहिज बना सकता है। इसी में से एक है भेंगापन या आंखों का टेढ़ापन। हमारी आंखें हमारे शरीर के सबसे अभिन्न अंगों में सबसे अहम होती हैं। ये हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने की ताकत देती हैं, लेकिन सोचिए अगर वही आंखें आपकी कुरूपता की वजह बन जाएं तो क्या करेंगे आप? शायद ऐसा आप कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से आज हमारी जिंदगी बदल रही है उसका सीधा असर हमारी आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। हम आंखों की कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है आई स्ट्रोक। तो आज हम आई स्ट्रोक से होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है आई स्ट्रोक। हमारी आंखें कई तरह की तंत्रिकाएं और ऊतकों से बनी हैं जो सीधे हमारे मस्तिष्क को ये बताता है कि हमारी आंखों में छवि कैसी बनी है, जिसका मतलब है कि शरीर का कोई भी अंग तभी सही तरीके से काम करता है जब उसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। दिमाग को पता होता है कि हमारे शरीर के किस अंग के साथ क्या हो रहा है। हमारी आंखों में मौजूद रेटिना भी एक तरह से ऊतक है जो हमारे दिमाग पर किसी की भी छवि बनाकर दिमाग को उसकी पहचान कराता है। आंखों तक कई रक्त धमनियों के जरिए शुद्ध रक्त जाता है जिससे आंखों के स्वस्थ होने का पता चलता है, लेकिन दिमाग से रेटिना तक पहुंचने वाले रक्त वाहिकाओं में खून का थक्का जम जाना, वाहिकाओं का संकीर्ण अथवा संकुचित होने से रक्त प्रवाह का सुचारू रूप से बाधित हो जाने से आंखों का स्ट्रोक आता है। इस दौरान कई बार आंखों में खून जमा हो जाता है जिससे आंखों में सूजन और इन्फेक्शन होने लगता है जो आगे चलकर अंधेपन की भी वजह बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन्हें हो सकता है सबसे ज्यादा आई स्ट्रोक का खतरा। हाइपरटेंशन। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उन्हें आई स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज। मधुमेह के रोगियों के शरीर में खून में चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है, इससे आपका खून गाढ़ा होने लगता है। ऐसे में आई स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेस। तनाव किसी भी स्थिति के लिए सही नहीं होता है और जो लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं उन्हें आई स्ट्रोक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक तक होने का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल। शराब या किसी भी तरह का नशा हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदेह होता है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा इन चीजों का सेवन करता है तो वो स्ट्रोक का कारण बन सकता है। किसी तरह की हार्ट डिजीज हो, अगर किसी को दिल से संबंधित बीमारी है तो उनके लिए स्ट्रोक आने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इस दौरान रक्त नलिकाओं में रुकावट आने लगती है। आनुवांशिक। अगर आपके परिवार में पहले किसी को आई स्ट्रोक हो तो घर के अन्य सदस्य को भी आई स्ट्रोक का अटैक आ सकता है। अब आपको बताते हैं कि आई स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं। आई स्ट्रोक 4 तरह के होते हैं जो हमारी आंखों को कुछ समय से लेकर पूरी जिंदगी के लिए अंधा बना सकता है। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। इसमें हमारी आंखों की रेटिना की मुख्य नस अवरोधित हो जाती है जिससे सीधा आंखों तक रक्त प्रवाह होता है जो सबसे ज्यादा हमारी आंखों पर असर डालती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। इस स्ट्रोक के दौरान हमारी आंखों की रेटिना की केंद्रीय धमनी पर असर पड़ता है जिससे वो ब्लॉक हो जाता है। ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। इस स्ट्रोक में हमारी आंखों में मौजूद कई तरह की छोटी नसों पर असर पड़ता है, इससे रेटिना की छोटी नसें अवरुद्ध हो जाती हैं। ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। इस स्ट्रोक से आंखों की रेटिना की छोटी धमनियां तेजी से अवरुद्ध होने लगती हैं। अब आपको बताते हैं कि आई स्ट्रोक के लक्षणों को कैसे पहचानें। जब भी आपको आई स्ट्रोक आता है तो आपको काफ़ी समय तक कुछ पता नहीं चल पाता है। वैसे तो आपको एक आंख में ही स्ट्रोक आता है जो कि ज़्यादातर बिना दर्द का ही होता है। अगर अचानक से आपको दिखने में परेशानी होने लगे, आंखों में परिवर्तन होने लगे तो आपको आई स्ट्रोक होने का पहला लक्षण है। इस दौरान आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, आंखों पर धब्बे पड़ने लगते हैं जो वक्त के साथ साथ बड़े हो सकते हैं। आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है जो वक्त के साथ साथ अंधेपन में बदल जाता है।
अगर किसी को दिमाग का स्ट्रोक आता है तो वो भी हमारी आंखों तक पहुंचने वाली रक्त धमनियों को अवरुद्ध कर देता है, और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपको आगे चलकर काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे करें आई स्ट्रोक की जांच। फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी के द्वारा अचानक अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगे तो तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर कई तरह की जांच करके आंखों के स्ट्रोक के बारे में पता लगाते हैं। इस दौरान फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक डाई और एक कैमरे की मदद से आंखों में कुछ बूंदे डालकर जांच की जाती है, जिसके बाद डॉक्टर आपकी आंखों की रेटिना की सारी नसों और धमनियों की हरकतों को साफ साफ देख सकते हैं। स्लिट लैम्प टेस्ट के जरिए ये टेस्ट आम आंखों की जांच की तरह होता है, जिसमें माइक्रोस्कोप के जरिए आंखों की जांच की जाती है। जैसे आंखों की रोशनी दृष्टि की जांच की जाती है, जिसमें एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य टेस्ट में भी आंखों की रोशनी की जांच इसी तरह से की जाती है। इससे आपकी आंखों में हो रहे बदलाव को समझा जाता है और साथ ही उसके लिए क्या निवारण हो सकता है, उन्हें जल्द से जल्द किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे करें आई स्ट्रोक का इलाज। आई स्ट्रोक आने पर सबसे पहले आंखों के डॉक्टर से मिलें। इसके लिए कई तरीके से इलाज किया जाता है। दवा के जरिए आंखों में बने क्लोट को ठीक किया जा सकता है। दूसरा, आंखों से क्लोटिंग को दूर करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करना। तीसरा, आंखों की रेटिना तक जाने वाली नसों के संकुचन को कम करने के लिए उसमें अलग से मशीनों के जरिए हवा डालना। अब आपको बता दें कि कैसे करें आई स्ट्रोक से रोकथाम। हमारे आंखों में आने वाले स्ट्रोक हमारे दिल के स्वस्थ रहने पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नियमित तौर पर अपने दिल की जांच कराते रहें, साथ ही अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। आई स्ट्रोक कई बार आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वक्त रहते आप इसका इलाज करा लेते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। आई स्ट्रोक से जुड़ी सभी जानकारियां रिसर्च के आधार पर हैं। इसके 100% सटीक होने का दावा ना तो लेखक करते हैं और ना ही नेड्रिक न्यूज़। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।